राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में एक गांव था जहां एक ईमानदार और धर्मपरायण व्यापारी रहता था। वह हर साल व्यापार के सिलसिले में दूर दराज के गांवों में जाया करता था। व्यापार के कारण उसे कई बार जोखिम भरे रास्तों से गुजरना पड़ता था, लेकिन उसका विश्वास हमेशा भगवान और संतों की कृपा पर अडिग रहता था। एक बार की बात है, जब वह अपने ऊंट पर कीमती सामान लादकर पड़ोसी गांव की ओर रवाना हुआ। रास्ता लंबा और सुनसान था। चारों ओर सिर्फ रेत के टीले और दूर दूर तक फैले सूखे पेड़ दिख रहे थे। व्यापारी अपने ऊंट पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि तभी कुछ दूर उसे पेड़ों के पीछे कुछ हलचल दिखाई दी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक झाड़ियों से निकलकर चार पांच डाकू उसके सामने आ गए। हाथों में तलवारें और भाले थे। व्यापारी समझ गया कि यह लुटेरे हैं, जो राहगीरों को लूटने के लिए घात लगाए बैठे थे। व्यापारी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने जीवन और सामान को खतरे में देख घबराहट महसूस की। उसे बचने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी उसे अपने गुरु सिद्ध संत भभूता सिद्ध जी की याद आई। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे बाबा, मैंने हमेशा आपकी कृपा पर विश्वास किया है। कृपया मेरी रक्षा करें। व्यापारी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरे विश्वास के साथ बाबा का स्मरण किया। डाकू अब व्यापारी के करीब पहुंच चुके थे। वे उसके ऊंट से सामान उतारने ही वाले थे कि तभी झाड़ियों से एक विकराल बाघ प्रकट हुआ। उसकी जोरदार गर्जना से पूरा इलाका गूंज उठा। डाकू बुरी तरह डर गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस वीरान इलाके में अचानक बाघ आ जाएगा। बाघ की आंखें अग्नि के समान चमक रही थीं और वह सीधे डाकुओं की ओर देख रहा था। डर के मारे उनके हाथों से तलवारें गिर पड़ीं और वे चीखते हुए भाग खड़े हुए। व्यापारी यह सब देख अवाक रह गया। बाघ अब उसकी ओर देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में करुणा और शांति थी। व्यापारी समझ गया कि यह कोई साधारण बाघ नहीं, बल्कि भभूता सिद्ध जी की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसने श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आपने मुझे बचा लिया। यह आपकी ही कृपा है। बाघ कुछ क्षण व्यापारी को देखता रहा, फिर धीरे धीरे जंगल में विलीन हो गया।